मैं हूँ खेतड़ी क्षेत्र के अंदर ही बांसियाल गांव के अंदर। इतिहास की धड़कन दोबारा सुनाई दी ही। 4,500 साल पुरानी ठिकरियां ही निकल रही। गणेश्वर जोधपुरा जो सभ्यता थी वो कुछ 4,500 साल पुरानी थी। जानवरों के हड्डियां मिली हैं, मनके मिले हैं पत्थर के, हमें कॉपर के कुछ चीजें मिल रही हैं, तांबा की रिंग निकल रही, हड्डियां निकल रही। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। राम जी मुझल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ खेतड़ी क्षेत्र के अंदर। खेतड़ी क्षेत्र आपनो बहुत जानो मानो क्षेत्र है और भाई खेतड़ी एक तरीका आपा देखा तो भाई ऐतिहासिक भी है, इतिहास भी है, साथ में ही इतिहास की धड़कन दोबारा सुनाई दी ही। 4,500 साल पुरानी जो सभ्यता है बिको खुलासो आज मैं भी करा और थे भी न्यूज के माध्यम पहले भी देखे होगो। अभी फिलहाल मैं हूँ खेतड़ी क्षेत्र के अंदर ही बांसियाल गांव है, एक छोटो सो गांव है भी बांसियाल गांव के अंदर। अठे एक जगह है जो मतलब बांसियाल गांव के अंदर ही है, जो खेत से नजर देख रहे होगा। चारों तरफ से देखो हो बांसियाल गांव के अंदर मैं हूँ, चारों तरफ से देख रहे होगा कि भाई खेत ही खेत नजर आ रही। अठे भाई बहुत ही पुरानी चीजा ही निकलन लाग रही। बताया जा रहा है तांबा की रिंग निकल रही, हड्डियां निकल रही, कुछ ना कुछ निकलबा लाग रहा है, कुछ ठिकरियां निकल रही। मतलब पुरानी जो 4,500 साल पुरानी जो अवशेष ही बेजा नजर आ रही। कुछ वीडियो का माध्यम हो, विजुअल का माध्यम हो भी देख रहे होगा कि भाई ये पुरानी ठिकरियां बहुत 4,500 साल पुरानी ठिकरियां ही निकल रही। तो भाई मैम आएड़ा ही और भाई मैम आपस में बातचीत करांगा। तो सबसे पहले तो मैम नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम ईशा प्रसाद है। मैं सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे से हूँ, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एंड मैं खेतड़ी रीजन में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। तो पुरातत्व का काम यहाँ पे मैंने अपने पीएचडी में भी किया था और पीएचडी के बाद मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट से सर्वेज किए थे। इस बार यहाँ पे हम लोग उत्खनन का काम कर रहे हैं। ठीक है मैम। अभी उत्खनन, तो उत्खनन में मतलब के कुछ आवा है वो थोड़ा सा बताओ। उत्खनन मतलब खुदाई का ही काम होता है। तो पुरातत्व में एक तरह से सर्वे होता है, एक तरह से खुदाई होती है। तो उसमें जो भी सामान मिलते हैं उसका पढ़ाई करके हमें इतिहास का पता चलता है। तो यहाँ के उत्खनन में हमें ठेकरियाँ मिली हैं, जानवरों के हड्डियाँ मिली हैं, मनके मिले हैं पत्थर के, हमें कॉपर के कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ के उत्खनन से मिल रही है। साथ ही साथ हमें कुछ घरों के प्लेटफॉर्म, पिट, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि आपने कुछ कुछ बताया भी है, कुछ ऐसी चीजें जो आप बताना चाहो। तो यहाँ पे एक खास चीज ये मिल रही है कि इसके पहले जो गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता है वहाँ पे हमें लोग किस तरह से रह रहे थे उसका अवशेष हमें ज्यादा मिल नहीं रहा था। इस बार हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उन लोगों ने पत्थरों को काट के उसे थोड़ा सा भर के मिट्टी को डाल के उसे दबा के फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया है, क्योंकि सीधा पत्थर के ऊपर रहना मुश्किल है तो उसे थोड़ा फ्लैट करना पड़ता है। तो वो उन लोगों ने किस तरह से की है उसकी जानकारी हमें इस उत्खनन से मिल रही है। मैम हमारे साथ में लोकल लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको ये भी बताइए कि भाई कौन लोग क्या कैसे, थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में विस्तार से। तो यहाँ पे गणेश्वर जोधपुरा जो सभ्यता थी वो कुछ 4,500 साल पुरानी थी। तो उसके बारे में हमें पता है कि वो खेतड़ी रीजन में कॉपर का काम कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा हमें बहुत ही कम नॉलेज था गणेश्वर जोधपुरा को लेके। इसलिए ये उत्खनन का काम हम लोगों ने शुरू किया था कि हमें उससे ज़्यादा पता चले, लोग के रहने सहने का ढंग, वो क्या खाते थे, वो सारी चीज़ें जो हैं जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन चीज़ों की हमें जाँच करनी थी। इसलिए ये उत्खनन हम लोगों ने शुरू की। तो मतलब आप भाई सरकार से परमिशन लेके आप ये काम जी कर जी, रहे हो? कोई भी पुरातत्व का काम अगर करना पड़ता है तो पहले सरकार से परमिशन लेके उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं। कुछ अवशेष जो मैम आपने पहले कभी नहीं देखे और यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? ऐसा कुछ ऐसे बहुत ही अलग नहीं है अवशेष। ये पहले भी गणेश्वर जब साइट की खुदाई हुई थी, जब वहाँ का उत्खनन हुआ था, इस तरह के अवशेष वहाँ पे भी मिल रहे थे। यहाँ पे उनके रहने का ढंग, उनका घर बनाने का तरीका, ये सब मिल रहा है जो कि नया है बिल्कुल। जैसे कि मैम आपने ये काफी जगह जैसे घेर रखी है और भाई जन को खेत है, वह लोग भी जा खड़े ही। एक ये सवाल भी उठता है कि भाई आप यहीं पे क्यों आए,
खेत तो और भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा बताइए। तो जब हम सर्वे करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये ठेकरियाँ होती हैं, पॉटरी के पीसेस जो होते हैं, तो जैसे मान लीजिए जब आप खेती भी कर रहे होते हैं, ट्रैक्टर भी चला रहे होते हैं, तो वो ठेकरी वगैरह थोड़ा ऊपर निकल के आ जाती हैं। तो इस खेत में और उस खेत में हमें वो ठेकरियाँ ऊपर आती हुई दिखी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे खुदाई करने का सोचा। हमने सरकार से भी बात करने से पहले हमने इनसे बात की, इनका खेत है, इनसे हमने बात की, इन्हें हमने बताया कि किस तरह से हमें यहाँ पे काम करना है, किस तरह का हमें जांच करना है। तो फिर ये एक्चुअली बहुत ही सपोर्टिव रहे, इन्होंने शुरुआत से ही पूरा सपोर्ट दिया हमें कि आपको जब भी करना है आप कर सकते हैं। इसलिए एक्चुअली इतना आराम से हो पाया, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं रहता तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जैसे आपने भाई ये जगह घेर रखी है, ये तो जी। किसान लोग हैं, जी। अपनी खेती बाड़ी करते हैं, तो जी। उनको आप कुछ कर भी रहे हो क्या? और उनसे मैंने बोला है जैसे जो ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी मदद करेंगे। मतलब मैम आपका मेन मकसद क्या है? तो मेन मकसद रिसर्च है, इतिहास लिखना, इतिहास के बारे में पढ़ाई करना, वो हमारा मेन मकसद। तो इतिहास के बारे में हम जितना ज़्यादा जान पाएंगे, क्योंकि 4500 साल पहले लिखित इतिहास नहीं थी, तो उस समय लोग लिखते नहीं थे, उसका एविडेंस हमें नहीं मिलता है। तो हमारे पास सिर्फ यही चीज़ें बच जाती हैं जिससे हमें पुराने ज़माने के बारे में पता चलता है। कब से आप सर्वे चल रहा है आपका, कब से कर रहे हो? सर्वे तो 2021 से कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2021 से 2024 तक हमने सर्वे की थी, एंड 2025 में अब जाके हम उत्खनन कर रहे हैं। तो आपका ये कब तक चलेगा, जैसे कि? अब बस कुछ ही दिन और है, 10-15 दिन में हम ये बंद कर देंगे अब। ठीक है, फिर आगे जैसे नेक्स्ट क्या कुछ प्लान रहेगा यहाँ पे खेतड़ी में आपका? तो अभी तो जैसे जहाँ से जो भी सामान वगैरह मिले हैं उसकी पढ़ाई, उसकी जांच, वो सब करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे तो मतलब खुदाई बहुत ही पहला छोटा स्टेप होता है। इसके बाद ये अलग अलग लैब में जाते हैं, उसकी पढ़ाई होती है, फिर उससे हम चीज़ें लिखते हैं, तो किताबें लिखना, आर्टिकल्स लिखना, वो सब होगा। तो जैसे कि हम कहीं म्यूजियम वगैरह में जाते हैं, जी। देखते हैं, तो ये सारी चीजें यहीं से गई हुई होती है जी, ना? अलग अलग उत्खनन से वो सारी चीज़ें म्यूजियम्स में गई हुई होती है। तो वही होगा अभी। इसके बाद 1-2 साल तो एटलीस्ट हमें ये सारी चीज़ें को पढ़ाई करने में जाएगी, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हम खेतरी में वापस आके कुछ और करेंगे। तो मैम राजस्थान कैसा लगा आपको? हमें तो राजस्थान बहुत पसंद है, हम तो बहुत साल से यहाँ पर है, घूम रहे हैं, हमें बहुत पसंद है राजस्थान। ये तो बहुत ऐसे शांत भरा एरिया है, पहाड़ बगल में है, खेत है, तो ये बहुत ही ऐसे शांति वाला लोगों एरिया का है। कैसे क्या सपोर्ट मिल रहा है? पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है हमें यहाँ पे लोगों से। हमें चाहे कोई किसी भी चीज़ की, छोटी सी छोटी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, किसी ना किसी तरह से कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें हो जाए। तो क्योंकि वो सपोर्ट के बिना हम काम ही नहीं कर सकते। जैसे कि कोई राजस्थान से बाहर से होता है, वो ये सोचता है कि राजस्थान में तो पानी नहीं है, मतलब मिट्टी मिट्टी है, राजस्थान में सब कुछ है। राजस्थान में सब कुछ है और लोग सबसे अच्छे हैं यहाँ के, तो इसलिए वो सबसे बड़ी बात होती है। पानी कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लोग अच्छे हैं तो सब चीज़ हो जाता है। तो मैम जितने भी लोग देख रहे हो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, और यूथ को? कि अपने इतिहास को जानिए, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो अपने हमारे इतिहास की वजह से हैं। एंड साथ ही साथ ये जितनी भी जगहें हैं उन सारी चीज़ों को जितना आप प्रिजर्व कर सके उन्हें प्रिजर्व करें, उनको ख़राब ना करें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूथ है। कोई भी देख रहा है, जैसे स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनको? उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगा इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हेरिटेज हमारे देश का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस हेरिटेज को प्रिजर्व करना हमारे यूथ की जिम्मेदारी है। तो वही थे, लगातार देखिए मैम से मैं बातचीत करी है, और जो अवशेष निकल रही हैं बनका बारे में भी मैम बतायो है, भाई हड्डियां वगैरह बताई ही, और साथ में ही कुछ मणियां, मोती मणियां कि मणिया मन के जो होते हैं वो मनके। हमें मिले हैं यहाँ से। तो मतलब कार्नेलियन जैसे एक पत्थर होता है जो गुजरात में मिलता है, उसके हमें यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के मन के मिले हैं। तो मैम जैसे कि आपकी टीम आई हुई है या लोकल भी कोई लोग हैं आप? नहीं, मेरे साथ लोकल लोग भी हैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। रोहित हैं वहाँ पे बैठे हुए, बात कर सुनील सकती हूँ भैया उनसे? हैं। बिल्कुल रोहित आ जाओ, सुनील भैया। विजुअल का माध्यम से थे देख रहे होगा कि भाई की प्रकार सो मतलब पूरा काम है वो चाल रो है, सारी चीज ही बे क्या जांच रही। जो आपा आटो छाण्या करा, जो बात चालनी हुआ करे, छलनी हुआ करे, बिसु छाणन लाग रही, हर एक चीज बारीकी सु देखने लाग रही, मतलब मिट्टी में मिट्टी मिलके बिल्कुल काम ही बे करन लाग रही थे। देख रहे होगा कि भाई आसपास में कितना सारा औजार वगैरह ही बे रख रखे हैं, एकदम बारीकी सु देखने लाग रही कि भाई कोई भी अवशेष है, कोई भी चीज है वह छूट न जा, और टोटल चीजें ही बे देखने लाग रही।
तो भाई ये आपने अठिया कहीं ही तो आपको क्या नाम है? मैं रोहित। रोहित। तो रोहित कहीं मैम से मिलियो, कहीं बात हुई के कुछ अभी देखने लग रहे हो कि कुछ मिल रहे हो? थोड़ा सा बता दो, लोकल में बता दो, मैम तो हिंदी में बोल रहे हैं। जब मैम यहाँ पे 2021 में आई थी तब मुझसे मिली थी मैम। हमारा ही खेत है मैम को मैंने दिखाया तो मैम ने यहाँ से ठेकरिया ले गई थी। वो वहाँ पे ले जाकर चेक किया तो मैम ने यहाँ से पाया कि यहाँ पे 4,500 पहले की ये ठेकरिया हैं जो गणेश्वर सभ्यता की बताई जा रही हैं। आप भी बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप बताओ कि मतलब के कुछ चीज़ें चल रहे हैं। ठेकरी मिल रही है, हड्डी मिल रही है और मन के बता रहे हैं वो मिल रहे हैं। तो आप कैसे के सपोर्ट कर रहे हो? जैसे भाई मैम इतनी दूर से ही तो जैसे हमारे सर्वे पुरुष भाई करो है भी के बाद में उससे सभी मिलन लाग रही। ये लोग आ रहे थे 2022 से लगातार आ रहे थे, तो कभी कोई महीने में कभी कोई महीने में, तो इन्होंने ठेकरी और ये जांच की। उसके बाद भी बोले कि हम खुदाई का काम करेंगे, तो आप हमारी सपोर्ट करो। तो हमने तो ये बोला कि भैया आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो इन्होंने बताया कि भैया हमें 2 बंदे चाहिए, तो वो 2 बंदे करके दे। ये होटल में ही रहते हैं, बाकी इनको कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो इन्होंने ये भी कहा कि आपकी ये जमीन है इसका क्या होगा। तो हमने तो इनके ऊपर ही छोड़ा कि जो जितना इसमें फसल होती है उसी हिसाब से देख लेना। बाकी इन्होंने कहा कि जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम एक खड्डे वगैरह पूरे समतल करके आपकी जैसी थी वैसी जमीन करके देंगे। तो जय मतलब थाने यहाँ अफसोस हो रहा है कि अपना खेत में भी है कि चीज मिल सके? नहीं जी, ऐसा आपा ही ढूंढ लेता। नहीं जी, ऐसा कोई अफसोस आपको और हमें पता ही नहीं क्या चीज है क्या नहीं। तो आप क्या सोच रहे हो कि इतनी दूर में निकल सके और आगे भी निकल सका है? आगे भी निकल सकता है अपन, ये इतना ही होगा इनका। जब बार अंकल जी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई आने बोल रहे हैं भाई सोनो सानो निकले जो माने दे जाओ। नहीं, यहाँ से सोना वोना कुछ कभी नहीं निकलेगा। उतने पहले उतने सोना लोगों को भी उतना नहीं पता था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि सोना का यूज कितना करना है। तो यहाँ से सोना नहीं मिलेगा। हमारे लिए ये जो ठेकरिया निकलती है वही सोना है। अगर कुछ निकले तो अंकल जी दे दीजिए। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई बांसियाल गांव के अंदर माई ही देख रहे हो भाई की प्रकार से सारी जगह खोद रखी है। खोद की क्या भाई के चारों तरफ लोका सरिया ही भाई जा गाड़ रखी और पूरी रस्सी सु सारी जो पहले सरिया गाड़े ही, सरिया गाड़े बाद में जे मकाना की आपा नींव भरया करा तो रस्सी बांधा करा हम भी प्रकार से रस्सी बांध रखी ही। और छोटी छोटी एक चीज और कि भाई देखो छोटी छोटी कील ही, और कील का भी एक पतलो सो धागो है जो गुदड़ा धागो आप बोल सका वो बांध रखे हुए। तो एक प्रकार से पूरा काम चलने लग रहे हैं। बठिन भैया का जो काम करने लग रहे हैं बहुत ही नजदीक, बहुत ही मतलब मिट्टी मुँह आप एकदम या माटी का कण जो तो सोनो से ढूंढा कर भी प्रकार से सारी चीजें ही बहुत गौर सु बहुत ही सही तरीका हूँ एकदम जब पूरा दिल दिमाग एक जगह लगा के काम है वो कर रही। तो मैम 1 मिनट के लिए और मैं बुलाना चाहूंगी सही है छोटी छोटी जगह आप बिल्कुल छोटी छोटी कील सी गाड़ रखी और एकदम पतलो सो धागो लगा रखी। यो के कुछ है कि एक बहुत छोटी सी जगह दिख रही है या थोड़ा सो बड़ो सो पार्ट नजर आ रहे हो? तो जैसे ही हमें ये प्लेटफॉर्म उसके पिट और उसके पोस्ट होल्स ये सब मिलते हैं तो फिर हम ये छोटे छोटे कीले लगा के उनको धागा लगा देते हैं। तो वो डिमार्केट हो जाता है कि हम उसके ऊपर ज्यादा चले ना, क्योंकि हम जितना उसके ऊपर चलेंगे उतना जल्दी जल्दी वो खराब होता रहेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम सीधा पत्थर पे आए हैं और पत्थर को ही काट के लोग रह रहे थे। तो इसके नीचे हमें और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। यही तक हम बस खुदाई करेंगे। और जैसे ज्यादा कि आगे आपने ये बॉक्स से बना के आपने इसमें डाल रखी है जी। ठिकरिया, ये लेके जाओगे? ये लेके जाएंगे। ये सारी चीजें हम पैक करके लेके जाएंगे। तो वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताइयो। राम राम सा, धन्यवाद। झलको